पुराण जी भगवान महादेव के कथा का प्रारंभ कर रहे हैं। भगवान महर्षि वेदव्यास रचित शिव महापुराण अंतर्गत महादेव के बारे में बहुत कुछ कहा है, सब कुछ तो नहीं कहा है। 18 पुराण में भगवान महादेव की महिमा है। हमारा कोई धर्म ग्रंथ ऐसा नहीं जिन धर्म ग्रंथ में महादेव जी महिमा, शिव जी की महिमा सभी ग्रंथों में, लेकिन भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कहा है अनंत जन्मों में जिन्होंने अघोर तपस्या की है उनको भगवान महादेव की भक्ति मिलती है। सबको भगवान शिव जी की उपासना और महादेव की भक्ति कभी नहीं मिलती। विश्व के सभी देवता साथ में सब कृपा करते तब उनको महादेव की भक्ति करने का मन प्रवृत्त रहता है। विश्व के सभी देवता जब प्रेरित करते हैं और आप में जब देवत्व प्रकट रहता है तब हम भगवान महादेव की उपासना कर सकते हैं। सबके लिए भगवान शिव नहीं है। और शिव महापुराण ग्रंथ में कहा भी है जिन मनुष्य में देवत्व प्रकट होगा तब वो भगवान महादेव की उपासना कर सकता है। और महादेव की भक्ति किसको मिलती है? तो शिव महापुराण ग्रंथ में एक श्लोक में कहा है अनंत जन्मों में जिन्होंने घोर तपस्या की। आपके समक्ष जो मैं कहूंगा वो श्लोकात्मक और सूत्रात्मक कहने का प्रयास करूंगा। सांसारिक बातें बहुत कम करेंगे हम, ज्यादातर भगवान महादेव के बारे में आपको कहने का प्रयास करता हूं और थोड़ी थोड़ी गुजराती बोलता रहूंगा। लेकिन ये कथा हमारी नेशनल आस्था टीवी और इंटरनेशनल आस्था टीवी में कथा प्रसारित हो रही है, इसलिए गुजराती भाषा हमारे सबके लिए सीमित रहेगी। लेकिन हिंदी पूरे भारत में बहुत सारे भगवान महादेव के भक्त उनको शिव महापुराण कथा श्रवण करने का अवसर मिले, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी में शिव महापुराण कथा कहने का प्रयास करता हूँ। तो श्लोक भगवान महर्षि वेदव्यास जी का सुंदर प्रसाद है। कल भी मैंने कहा था कि एक एक श्लोक महादेव की पूजा है, एक एक श्लोक भगवान शंकर जी का अर्चन भी है, दर्शन भी है और भगवान महादेव की वंदना भी है। शिव महापुराण ग्रंथ का एक एक श्लोक है, इस लोक और परलोक को पावन करते हैं। इसलिए आपके समक्ष में सिद्धांत के साथ और श्लोकात्मक भगवान महादेव की कथा कहने का प्रयास करता हूं। ये भगवान महर्षि वेदव्यास जी का वचन, सबको महादेव की भक्ति कभी नहीं मिलती। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान व्यास जी बोल रहे हैं। अनंत जन्म प्रयाग तीर्थ में सूत पुराण जी शिव महापुराण कथा का प्रारंभ कर रहे हैं और भगवान महादेव को प्रणाम करते हैं, माता भवानी की वंदना करते हैं, भगवान गणेश जी को प्रणाम करते हैं, त्रिदेवताओं को प्रणाम करते हुए भगवान व्यास जी अपना असमर्थ भाव प्रकट करते हैं। मैं समर्थ नहीं, मैं असमर्थ हूं, ऐसा भाव प्रकट किया है। भगवान महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं कि मैं समर्थ नहीं हूं महादेव, मैं असमर्थ हूं, मैं आपकी वंदना करता हूं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। आप पूरे विश्व के पिता है, आप जगत के पिता हैं। और मैं बहुत गौरव के साथ कहता हूं विश्व में हमारे साथ बहुत सारे देवता हैं, लेकिन सर्व देवताओं में एक देव महादेव है, उनको जगत का पिता कहा है। हमारे द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी जगत गुरु है, लेकिन शिव जी तो त्रिभुवन गुरु है। देवताओं के गुरु बृहस्पति है, लेकिन बृहस्पति के गुरु तो भगवान महादेव है, स्वयं शिव है। इसलिए भविष्य को उज्जवल करना है तो भगवान महादेव का भजन करें। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप हिमालय पहाड़ में चले जाओ, कोई गुफा में बैठ जाओ। जो आप कार्य करते हैं इनमें आपके जीवा पर भगवान महादेव का भजन होना चाहिए, भगवान शिव जी का नाम होना चाहिए।
जो आपको योग्य लगे, हरि तारा हजार नाम, जो आपको योग्य लगे उनका भजन करो। और जगत पिता भगवान शिव जी को प्रणाम किया। जगत पीतरम शंभु, जो स्वयंभू है, जो विभू है, जो श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है, जगत रचयिता है, जगत का सर्जक है और विश्व का पोषक है और विश्व का रक्षक भी है, वो भगवान शिव है। शिव को समझने के लिए इस दुनिया में कोई शब्दों का निर्माण नहीं हुआ। शिव जी को संपूर्ण पूर्ण समझने के लिए किसी के पास इतनी मति बुद्धि भी नहीं है। इसलिए भगवान व्यास जी कहते हैं कि आप जगत के पिता, आप हमारे सबके पिता हैं। जगत पितरं शंभो, जो स्वयंभू है, जो विभू है, जो प्रभु है, जो निरंतर है, जो निराकार है, जो ओंकार है, निर्विकार है, जो सकल है, जो निष्कल है, जो सगुण है, जो निर्गुण है, निरंतर है, कभी कम नहीं होता और कभी ज्यादा भी नहीं होता, कभी उष्ण भी नहीं और कभी शीत भी नहीं, कभी लंबा भी नहीं, कभी छोटा भी नहीं, जिनकी एक समान गति रहती है, वो शिव है और पूरे विश्व के पिता है। इसलिए हमने तो बहुत बार कथा में कहा है कि जो भगवान महादेव की उपासना करता है, जो शंकर भगवान का स्मरण करता है, वो मनुष्य विश्व के सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त कर लेता है। अलग अलग देवी देवताओं की उपासना हमारे से न हो सके, भगवान शिव की उपासना से सभी विश्व के देवी देवताओं की उपासना भगवान शिव में ही है, जो स्वयंभू है, जगत के पिता है और हमारे सबके पितृ हैं। और मैंने बहुत बार कहा है कि जो महादेव की साधना करते हैं उनके पितृ तृप्त रहते, क्योंकि हमारे पहले पितृ तो भगवान शिव है। और यहाँ कहा भी है जगत पितरम, बहुत परिवारों में पितरों की पीड़ा रहती है, कोई कलेश है घर में, परिवार में कोई रोग है, कोई शोक है, कोई अड़चन है, कोई रुकावट है, तो हम आचार्यों के पास जाकर पूछते हैं कि आचार्य जी कुछ रुक रुक कर चल रहा है, कुछ ठीक नहीं है, आप जरा कहिए क्या अड़चन हो रही है। तो आपका आचार्य कहेगा वो पितृ तृप्त है। इसलिए पितृ को तृप्त करने के लिए कोई क्रिया करनी पड़ेगी, कोई पूजा पाठ करनी पड़ेगी, कोई तीर्थ में जाना पड़ेगा, कोई अर्चन करना पड़ेगा, कोई यज्ञ करना पड़ेगा। लेकिन हम गौरव से कहते हैं जिन परिवार में, जिनके जीवन में जो शिव है, उनको कभी कोई पितृ की पीड़ा नहीं रहती। शिव की उपासना से, शिव की साधना से पितृ पीड़ा तृप्त हो जाते, पितृ सब शांत हो जाते हैं, पितरों की कोई अशांति नहीं रहती। इसलिए बहुत हृदय से और बहुत आदर के साथ और गहरी भक्ति के साथ मैं बहुत दिल से कहता हूं, एक पल भी भगवान शिव छूटना नहीं चाहिए। कुछ भी जीवन में हो जाए, हमारे सबके पितृ हैं, हमारा सबका उद्गम स्थान है, हमारा सबका जन्म स्थान है, हमारा सबका प्रारंभ है, हमारा सबका उदय है, वो शिव है। जगत पितरम शंभु, ये शब्दावली भगवान महर्षि वेद व्यास जी की है। मैं तो सिर्फ मध्यस्थी हूं, आपके समक्ष भगवान महादेव के बारे में आपको कुछ कहने का प्रयास करता हूं। वो शिव महापद अंतर्गत भगवान बोले जगत पितरं शंभो, जगतो मातरं शिवा, तत्पुत्रश्च गणाधीशं, न त्वयि वर्णयामि, न वर्णयामि। भगवान वेद व्यास जी ने ऊंचा हाथ करके कह दिया, मैं आपकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकता। अरे स्वयं ब्रह्मा जी ने भी कह दिया था, नान्तम देवा विजानन्ति,
विश्व का कोई देव भी भगवान शंकर जी की महिमा पूर्ण संपूर्ण नहीं कह सकता, तो हम कलयुग में रहने वाले कैसे भगवान शंकर जी की महिमा संपूर्ण पूर्ण कहने की चेष्टा करें? कभी नहीं हो सकता। न तवे तदवर्णीयाम है, कोई वर्णन नहीं कर सकता। जो पुष्पदंत महाराज उन्होंने भी यही कहा है, आपकी महिमा सबसे परे है। पारम ते, पारम ते, समंदर से पर, सरिता से पर, गगन से पर, दिशा से पर और शब्दों से परे। जो शब्दों के साथ और शब्दों का माध्यम लेकर कुछ वस्तु समझाने का प्रयास करे, लेकिन वो तो वो भी नहीं, मति के साथ भी नहीं है, बुद्धि के साथ नहीं, सबसे परे है वो शिव है। इसीलिए शिव जी स्वयं सरल हैं, लेकिन उसकी महिमा सरल नहीं है, उसकी महिमा अपरंपार है। ये पुष्पदंत ने भी शरणागति का स्वीकार किया। महिम्नः पारन्ते परम विदुषो यशदृशि स्तुति ब्रह्मादीना मपि तदवसन्नास्मै गिरा अथावाच सर्वं स्वमति परिणामावधितृणम् ममापेश स्तोत्रे हरनिरपवाद परिकर हरनिरपवाद परिकर। पुष्पदंत ने कह दिया, मैं जो आपकी महिमा गा रहा हूं वो निरपवाद है। और एक बात याद रखना, कोई भी जाति का, कोई भी ज्ञाति का, कोई भी वर्ण का, कोई भी देश का, कोई भी वेश का, जो मनुष्य भगवान महादेव की महिमा गा रहा है, जो भगवान शिव का भजन कर रहा है, वो प्रणम्य है। शहरवासी हो, गांववासी हो कि वनवासी हो, कि शमशानवासी हो कि कैलाशवासी हो, जो कोई भगवान शंकर जी की महिमा गा रहा है, ये हर मनुष्य के लिए तो सही, ऋषि मुनियों के लिए भी और देवताओं के लिए भी वो प्रणम्य, वो वंदनीय है, निरपवाद है, वो निंदनीय नहीं, वो वंदनीय है। इसलिए जीवाग्रे वर्तते तस्य सफलम जीवितम, हमारी जीवा पर भगवान शिव का नाम रहना चाहिए। लेकिन बहुत कम लोग आपको मिलेंगे जो भगवान महादेव का निरंतर भजन करते, जिनका चित्त, जिनका मन भगवान को समर्पित हुआ है, ऐसे तो बहुत कम लोग होंगे। ब्रह्मादि देवता भी भगवान शिव जी आपके महिमा संपूर्ण पूर्ण नहीं कह सके, और मैं कैसे कह सकता हूं? ऐसी शरणागति पुष्पदंत महाराज ने भगवान महादेव की स्वीकार की और कह दिया अतीत पंथाना। अतीत मतलब भूतकाल नहीं, अतीत के आगे कुछ है ही नहीं। इसलिए अतीत शब्द को इतना सीमित नहीं बनाएंगे। अतीत मतलब भूतकाल नहीं, भूतकाल का भी भूतकाल, और सृष्टि का प्रारंभ उनके आगे का समय, उसको अतीत कहा है। जब से सृष्टि सर्जन हुई, ये पूरा ब्रह्मांड सर्जन हुआ, उससे पहले ब्रह्मांड को सर्जन करने वाला कोई ब्रह्म है, उनसे पहले का समय उसको कहते अतीत। मनुष्य का कोई अतीत नहीं होता। इसलिए सभी पंथों से परे है, नहीं कोई शब्दों के पंथ में, नहीं कोई वाणी को पंथ में, नहीं कोई विद्वता के पंथ में। पंथ मतलब रास्ता, मार्ग, रोड, सड़क, पगडंडी, जो कुछ अर्थ में। नहीं कोई पुराण के पंथ में, नहीं कोई तप, साधन, अनुष्ठान, उपासना के पंथ में। सभी पंथों से परे है भगवान आप। अब तक हम कैसे पहुंचे? इसीलिए पुष्पदंत महाराज ने शब्द दे दिया अतीत। अतीतः पंथानां तव च महिमा वाङ्मनसयो यतद्व्यावृत्यायं
चकितमभिधते श्रुतिरपि सकस्य स्तोतव्यः कतिविदगुणः कस्य विषयो कदेद्वर्वाचीने पतति नमल कस्य नवच। वाणी के द्वारा और मन के द्वारा आपकी महिमा कोई नहीं गा सकता, कोई कह नहीं सकता, कोई उसका विस्तृत वर्णन भी नहीं कर सकता। ये भगवान शिव जी की महिमा। इसलिए भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कह दिया, न त्वे तदवलिया, मैं नहीं कह सकता। सिर्फ मेरी वाणी को पवित्र करने के लिए मैं आपकी महिमा गा रहा हूं। हम भगवान की कथा क्यों सुन रहे हैं? ममत बताओ माने गुण कथन पूर्ण में मुझे पुण्य मिले। अब रात्रि के समय 3 घंटे भगवान महादेव को क्यों याद करते? भगवान के लिए नहीं, हमारे लिए याद करते। मुझे पुण्य मिले, मेरा मंगल हो, मेरा कल्याण हो, मेरा सब कुछ ठीक चले। क्योंकि मनुष्य स्वार्थ से भरा हुआ प्राणी है। कोई न कोई दूर दूर तक उनकी कोई तो इच्छा होगी हमारा सब कुछ ठीक रहे भगवान। इसलिए मंदिर जाता रहे, पूजा करता रहे, भगवान की स्तुति करता रहे, पूजा पाठ करता रहे, यज्ञ यज्ञादि करता रहे, सेवा करता रहे, तीर्थ यात्रा करता रहे, सत्संग करता रहे, दौड़ता भगता रहे, मैं सुरक्षित रहूं। श्रेष्ठ महादेव की भक्ति उनको नहीं कही जाती। कोई भय से भगवान की भक्ति करे वो श्रेष्ठ नहीं, निर्भय होकर भगवान की भक्ति करे, कोई भय नहीं। भगवान ईश्वर महादेव आप जैसे आपकी इच्छा, यानी में हमारी इच्छा मिल रही है। इसलिए भगवान की कथा हम क्यों श्रवण करते हैं? हम सबको पुण्य मिले। ममत पिता वाणी गुण कथन पूर्ण में भव, हम सबको पुण्य मिले, हमारा मंगल हो, हमारा कल्याण हो। इसलिए भगवान महादेव की कथा का हम श्रवण करते हैं। पुष्पदंत ने कहा मधुस्पीता वाचा परम आपकी महिमा तो मध समान है, नहीं नहीं अमृत तुल्य है, नहीं नहीं अमृत से भी श्रेष्ठ है। भगवान की महिमा अमृत से भी महान है। अमृत तो जो पीता है वो अमर बन सकता है, लेकिन अमृत पीने से भगवान नहीं मिलते। लेकिन ये कथा अमृत पीने से उनको भगवान के पर आस्था और भगवान पर श्रद्धा दृढ़ हो जाती है। उसका चित्त, उसका मन भगवान महादेव के चरणों में समर्पित हो जाता है। इसीलिए कथा श्रेष्ठ नहीं, सर्वश्रेष्ठ है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। ये पुष्पदंत महाराज ने गाया है। मधुस्फीता वाचा परममृतं निर्मितवत स्तव ब्रह्म किंवा कपिसुर गुरुर्विस्मय पद। सुरगुरु बृहस्पति देव महादेव आपकी महिमा गा गा कर देवताओं के गुरु बृहस्पति भी आपको विस्मित नहीं कर सके, आपको आह्लादित नहीं कर सकते, आपको आनंदित नहीं कर सकते। क्योंकि आपको कौन आनंदित कर सकता है? क्योंकि स्वयं आप चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। कोई कहता है कि मैं समंदर को जल दे रहा हूं, तो ये तो कितनी मूर्खता है। समंदर तो जल नहीं दिए, उनको जल की कोई कमी नहीं है, कुछ भी नहीं। निर्मित आपने एक भी वस्तु इस दुनिया में निर्माण नहीं की भगवान, उनकी मैं उपमा दे सकूं। निर्मित और स्वयं देवता, ब्रह्मादिक देवता, ऋषि मुनि, देवताओं के गुरु बृहस्पति देव आपकी महिमा गाकर आपको विस्मित नहीं कर सके, क्योंकि आप तो स्थिर है भगवान, निरंतर एक ही आपकी गति है। लेकिन मैं इसीलिए आपकी महिमा गा रहा हूं, आपको प्रसन्न करने के लिए नहीं। आप तो निरंतर भगवान शिव तो निरंतर, उसकी तो मुख मुद्रा प्रसन्न है। शिष्य मंदाग्निधारी भाल चंद्र त्रिलोचन प्रसन्नात्मा दश बाहु त्रिशूल। शिव जी तो निरंतर प्रसन्न है, उनको कौन प्रसन्न कर सकता है? जो सदैव निरंतर प्रसन्न रहता है। और सदैव प्रसन्न रहना परमात्मा के श्रेष्ठ उपासना है। और सदैव प्रसन्न रहना सर्व सद्गुणों की माता है।
जीवन के सभी सद्गुणों का बीज है सदैव प्रसन्न रहना। कोई भी स्थिति में विरोध अवरोध कहीं भी कुछ भी हो जाए जीवन में, लेकिन निरंतर प्रसन्न रहना उससे ईश्वर की श्रेष्ठ उपासना है। लेकिन ये सबको नहीं मिलते। बहुत कम लोग हैं जो निरंतर कोई भी अवस्था में जो प्रसन्न रहता है। इसलिए कथा हम इसलिए सुन रहे हैं, हम सबको पुण्य मिले, हमारा सबका मंगल हो, हमारा सबका सुमंगल हो, हमारा जीवन ठीक से चले, हमारे जीवन में कोई अड़चन न रहे, कोई रुकावट न रहे, कोई विरोध न रहे, कोई अवरोध न रहे, सब कुछ ठीक रहे। ये पुष्पदंत ने अपना स्वार्थ प्रकट कर दिया भगवान के सामने। मम त्वेतां वाणी। एक बात जीवन में याद रखना, दुनियादारी के सामने कुछ चालाकी करे तो चलेगा, लेकिन ईश्वर के सामने किसी के नहीं चलते। ईश्वर के आगे समर्पित भाव, वही हमारी श्रेष्ठ उपासना होनी चाहिए। वो सब कुछ जानता है। बहुत लोग भगवान के देवालय शिवालय जाकर भगवान के आगे कुछ कुछ मांगता रहता है। भगवान के आगे मांगना वो सबसे बड़ी नादानी और सबसे बड़ी मूर्खता है, क्योंकि तू घर से निकल रहा है। इससे पहले भगवान को पता है कि तू क्यों मांगने वाला है, तू क्या बोलने वाला, तू किन प्रकार की स्तुति करने वाला है। सब कुछ ईश्वर जानता है। युगों से पहले क्या हुआ है, कल्प से पहले हुआ, मनवंतर से पहले क्या हुआ है और बाद में क्या होने वाला है, सब कुछ उनके पास है। लेकिन ईश्वर को हमारी मति के साथ हम बांधते हैं। ये हमारी मंद मति है। हम गाते हैं ना गुजराती लोग, हमारी मंद मति। जो शंभू शरण पड़े में एक पंक्ति है, बहुत सुंदर है। मंदमती, मंदमती मतलब बुद्धिहीन व्यक्ति, मंद बुद्धि वाला व्यक्ति। ये कितनी सुंदर बात है। तमे भक्तो न दुख हरनारा, शुभ शवनो सदा करनारा, हो तो मंद मती तमारी अकड़ गति, दुख का दया करी शिव दर्शन को, शंभो शरणे पड़ी माहू घड़ी रे घड़ी, कष्ट का दया करी दर्शन शिव। कितनी सुंदर बात है। और अंतिम पंक्ति में बहुत लोग गलती भी करते हैं ना, भोला शंकर भव दुख कापो। नहीं, भोला शंकर नु भव दुख कापो। ये स्तुति शंकरदान गढ़वी ने लिखी।